हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, हम तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं कि हम किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम टू एनी एक्सटेंट और टू एनी लेंथ, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है किसी भी हद तक या किसी भी सीमा तक। इनको लेकर सेंटेंसेस बनाने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, डू, डज, हैज, हैव। वैसे इस टाइप के सेंटेंसेस में मेनली दो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ किया जाता है, कैन और कुड। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो कुड को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट और टेंस को देखते हुए लगाते हैं, जो कि चेंज होती रहती है और कंडीशनल होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद गो टू एनी एक्सटेंट या गो टू एनी लेंथ, इन दोनों में से जो भी आपको याद रहे या जो भी आपको पसंद आए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर आएगा। फॉर के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें जो ये गो है ये एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है, जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि गोज, गोइंग, वेंट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से क्लियर हो जाए। वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर अर्निंग मनी, या ही कैन गो टू एनी लेंथ फॉर अर्निंग मनी। इस सेंटेंस में देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग की है सब्जेक्ट से, जो कि इस सेंटेंस में है ही। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई है कैन, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और जब भी हम हिंदी में बोलते हैं सकता, सकती या सकते तो हम कैन का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। कैन के बाद गो टू एनी एक्सटेंट या गो टू एनी लेंथ, आप इन दोनों में से जो भी लगाना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर आया है। फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जो कि इस सेंटेंस में है अर्निंग। अर्निंग के बाद मनी आया है। मनी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर यू, या शी कैन गो टू एनी लेंथ फॉर यू। पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। पेरेंट्स गो टू एनी लेंथ फॉर देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस, या पेरेंट्स गो टू एनी एक्सटेंट फॉर देयर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस। हम तुम्हारी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वी विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हेल्पिंग यू। वी विल गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हेल्पिंग यू। ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सब्जेक्ट वी के बाद विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। वो तुमसे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। He could go to any extent for marrying you. He could go to any extent for marrying you. इस सेंटेंस में देखिए ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सब्जेक्ट ही के बाद कैन की जगह कुड को यूज़ किया है। हम सेम स्ट्रक्चर पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जिसके लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग हम टू व्हाट एक्सटेंट या टू व्हाट लेंथ, दोनों में से किसी भी एक से कर सकते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद गो आएगा। गो के बाद फॉर आएगा। फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तुम मुझे मनाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। टू व्हाट एक्सटेंट कैन यू गो फॉर कन्विंसिंग मी, या टू व्हाट लेंथ कैन यू गो फॉर कन्विंसिंग मी। यहाँ देखिए रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस की स्टार्टिंग टू व्हाट एक्सटेंट या टू व्हाट लेंथ, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है कैन। कैन के बाद सब्जेक्ट आया है, जो कि इस सेंटेंस में है यू। यू के बाद गो आया है। गो के बाद फॉर आया है। फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, जो कि इस सेंटेंस में है कन्विंसिंग, और कन्विंसिंग के बाद मी आया है। मी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। वो पैसे कमाने के लिए किस हद तक गया था। टू व्हाट एक्सटेंट डिड ही गो फॉर अर्निंग मनी। टू व्हाट एक्सटेंट डिड ही गो फॉर अर्निंग मनी। तुम उसकी खुशी के लिए किस हद तक जा सकते थे। टू व्हाट एक्सटेंट कुड यू गो फॉर हर हैप्पीनेस, या टू व्हाट लेंथ कुड यू गो फॉर हर हैप्पीनेस। अब एक सेंटेंस आपके लिए, हम तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियो। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।